भाजपा लेह लद्दाख में जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साझेदारी कर कहीं ना कहीं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में भी सेंधमारी करने जा रही है। तो कश्मीर में कमल खिले ना खिले, लेकिन वहाँ के तालाब को कई हिस्सों में विभाजित करने का काम जो है वो भाजपा कर रही है। नहीं जी, हम गुपकार का हिस्सा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप सपोर्ट कर नहीं, लद्दाख में आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से सपोर्ट किया, पीडीपी तो सवाल कर सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप दोहरी नीति क्यों कर रहे हैं भाजपा के साथ। चाहे दुनिया बात कर रही हो और जम्मू कश्मीर के लोग ये बात कर रहे हो कि भाजपा का स्तर गिरता जा रहा है, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं सब पर भारी इसलिए भी साबित हो रही है क्योंकि भाजपा को हराने के लिए सभी पार्टियां जो कि कश्मीर केंद्रित रहती हैं वो इकट्ठा होकर गुपकार की शक्ल में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भाजपा का कद बड़ा है ना कि कम हुआ है। इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी भाजपा के विबोध गुप्ता जी। विबोध जी, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या गुपकार कमजोर हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हम गुपकार का हिस्सा नहीं है, हम सिर्फ चुनावों के लिए साथ हैं। तो क्या गुपकार कमजोर हुआ है? गुपकार मजबूत कब हुआ था कि उसको कमजोर होना था? गुपकार तो हरा हुआ एक अलायंस है, गैंग है। गुपकार तो पाकिस्तान की डायरेक्शन के ऊपर कश्मीर में बंदूकें और पत्थर पकड़ाने वाला गैंग है। आपने सुना होगा पिछले दिनों में अमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि कश्मीर के युवा बंदूक उठाएंगे, फिर महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कश्मीर के युवा बंदूक उठाएंगे। इसलिए उनको उनका मजबूत और उनका कमज़ोर होना मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि वो पाकिस्तान के इशारे के ऊपर कश्मीर को दोबारा से अशांति के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। 370 और 35 से हटने के बाद कश्मीर शांत हुआ। हुर्रियत ने अपने बंद के कैलेंडर देने बंद किए, पत्थरबाजी बंद हुई, आतंकवाद आखिरी सांसें ले रहा है और पाकिस्तान परेशान है कि 70 साल के बाद जो मैंने किया था, इन्वेस्ट किया था, वो खत्म होने जा रहा है। मोदी जी ने सब खत्म कर दिया है। इसलिए उन्होंने अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को डायरेक्शन दिया है कि कश्मीर के युवाओं को नए सिरे से बंदूकें और पत्थर पकड़वाओ। इसलिए वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं ये कहना, और दूसरी बात यह है कि कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए कदमों से भी पाकिस्तान भी परेशान है, हुर्रियत भी परेशान है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तो है ही है। आज कश्मीर के अंदर कोई ऐसा गांव नहीं है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बैठा है। ये अलग बात है कि हम कितनी सीटें जीतेंगे, कितनी नहीं जीतेंगे, लेकिन मेरा आपसे वादा है कश्मीर के अंदर कमल खिलेगा। कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोलेगी और अच्छे से खोलेगी। ये देश भी देखेगा और दुनिया भी देखेगी। लेकिन अगर हम गुपकार जो आपने पूछा है, मैं फिर ये कहूँगा कि गुपकार मजबूत ही नहीं था। और कांग्रेस तो इसलिए फंस गई ना कि बोले क्या। जब वो कहते हैं कि भाई बंदूक पकड़ो तो कांग्रेस क्या बोलेगी? इस मामले में कांग्रेस नंगी हो चुकी है। और जम्मू में उसे लगता है कि कश्मीर में तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, और जब हम यहाँ गुपकार के साथ जुड़ते हैं तो हमें जम्मू में भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वो ऊपरी तौर पर ऐसी स्टेटमेंट दे रही हैं, लेकिन पूरे तरीके से वो गुपकार के साथ। विभो जी, मेरा सवाल आपसे ये कि चाहे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को आरोप लगाते रहे, लेकिन मैं ये मानूंगा कि बीजेपी की स्ट्रेटजी कुछ और है, राजनीति कुछ और खेल रही है। भाजपा ने सबसे पहले कांग्रेस को कह कर ये कहलवाया कि आप गुपकार का हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अब अकेली रह चुकी है और भाजपा लेह लद्दाख में जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साझेदारी कर कहीं ना कहीं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में भी सेंधमारी करने जा रही है। तो कश्मीर में कमल खिले ना खिले, लेकिन वहाँ के तालाब को कई हिस्सों में विभाजित करने का काम जो है वो भाजपा कर रही है। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के अंदर शांति देखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के अंदर टूरिज्म को बढ़ता देखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के अंदर दोबारा से बॉलीवुड को देखना चाहती है। पार्टी को तोड़कर देखना भी चाहती है। कश्मीर को बच्चों के अंदर, हाथों के अंदर कंप्यूटर देखना चाहती है। कश्मीर के लाल चौक को पत्थरबाज डाउनटाउन के नाम से पत्थरबाजी का चौक ना मानते हुए एक बिजनेस हब देखना चाहती है। कश्मीर के अंदर दुनिया का टूरिस्ट आए, भारतीय जनता पार्टी ये ऐसा सपना लेके काम कर रही है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। पार्टी को तोड़ कर रखना पड़ेगा, पार्टी को अलग थलग करके। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तोड़ अलग थलग पे विश्वास नहीं। कांग्रेस ने पहले अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। भाजपा से केंद्र से डंडा लगा, उसके बाद कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया नहीं जी, हम गुपकार का हिस्सा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप सपोर्ट कर नहीं, लद्दाख में आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से सपोर्ट किया, पीडीपी तो सवाल कर सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप दोहरी नीति क्यों कर रहे हैं भाजपा के साथ? तो इसलिए ये बात बोल रही है कि उसे पता है कि कश्मीर से मुझे कुछ मिलना नहीं है।
और हम जम्मू से भी हाथ धो दबाव तो बांटेंगे। भाजपा ने डाला ना, और नहीं, भाजपा- अमित शाह जी ने पूछा, उसके बाद रणदीप जी ने कांग्रेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में। हमारा तो एक ड्यूटी है ना पूछना कि आप ये बताएं कि आप पाकिस्तान के साथ हैं कि देश के साथ हैं। आप महबूबा मुफ्ती और अमर अब्दुल्ला की इस स्टेटमेंट के साथ हैं कि कश्मीर के साथ युवा दोबारा बंदूक उठाएगा या कि कश्मीर के डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। मजबूरी में उनको ये बोलना पड़ा कि कहीं जम्मू से भी हाथ ना धोना। बिल्कुल, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, लेकिन मौजूदा स्थिति में चाहे आम जनता कोस बीजेपी को रही हो कि हमारा विकास नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि भाजपा का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। उसमें दो उदाहरण हैं, चाहे दो लकीरें बराबर हों, एक लकीर को बड़ा करना हो तो बड़ी लकीर ना हो रही हो तो दूसरी लकीर को छोटा किया जा सकता है, अपनी लकीर अपने आप की बड़ी हो जाएगी। शायद ये सोच भाजपा की हो सकती है। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आप जुड़ रही व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।